आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, अब फिलिस्तीन से, गजा से अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया उम्मीद पे कायम है और कायम रहना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आईडीएफ अब बहुत तेजी के साथ गजा को छोड़ रही है। उनके जो कैंप है वो उखाड़े जा रहे हैं। और किसी ने अभी लिखा कि बड़े बेआबरू तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बहरहाल खाली हाथ अब आईडीएफ वहां से लौट रही है और ये समझौते पर सीज फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है। और जो हमास है वो सुरखरू है, जो गजा के लोग हैं वो सुरखरू हैं, फिलिस्तीनी के लोग वो खुशियों में डूबे हुए हैं। और उनका कहना है कि ये जो हमें सीज फायर मिला है, जंगबंदी हुई है, ये किसी दान में, भीख में हमें नहीं मिली, बल्कि हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। हम डटे रहे, हम मैदान में भी डटे रहे और जहां मुज़ाकरात हो रहे थे वहां पर भी हम पूरी तरीके से डटे रहे। तो ये जो हमें कामयाबी मिली है, ये हमें कामयाबी अपनी ताकत की बुनियाद पे और अपनी जवां मर्दी कह लीजिए या डटे रहने, यानी मुकाबले में डटे रहना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और हमास के लोग वहां मुस्तकिल डटे रहे, ये एक सच्चाई है, एक ये हकीकत है। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी खबर, और अब ये खबर आ रही है कि जो फिलिस्तीनी हुकूमत है उसने सिक्योरिटी के लिए अब अपने लोगों को, अपने जवानों को वो गाजा भेजना शुरू कर दिया है ताकि वहां का इंतजाम और इंतजाम देखा जाए। इसके अलावा जो लोग वापस लौट रहे हैं अब वो खुद से ही जहां जहां मुमकिन हो सकता है रास्ता साफ कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अलावा मिस्र के वहां पे जो बुलडोजर हैं, जो गाड़ियां हैं, वहां पर वो सब साफ सफाई काम करने का क्रेन के जरिए किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल। और सबसे अहम बात यह है कि जो 250 कैदी थे उनकी लिस्ट भी अब जारी हो गई है, जिसका जिक्र हम करेंगे कि लिस्ट का जारी होना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। तो लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। कितने लोग? 250। तो 250 ये लोग, मैं आपको बता दूं, वो हैं जो कैदी बनाए गए थे पहले से, यानी फिलिस्तीनी 7 अक्टूबर 2023 के नहीं, बल्कि जो लोग बहुत जमाने से कैदी बनाए गए हैं तो उनकी फेहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है। और बहुत जल्द उन तमाम जो कैदी हैं उनको वहां से रिहा किया जाएगा, उनको छोड़ा जाएगा। और यही शर्तें जो है वो तय हुई थी। एक चीज और, जो नोबेल पीस प्राइज की बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगे हुए हैं, तो अब ये क्लियर हो गया है। क्लियर क्या मतलब, नाम ही आ गया, डोनाल्ड ट्रंप उसमें पीछे रह गए। और कल भी हमने ये बता दिया था कि कम से कम जो एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि इस बार तो उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला नहीं है। उनको इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, यानी इसके बाद। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। और मैं कई अहम खबरों का जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी भी खबरें जो चल रही हैं उनका जिक्र करना और उन्हें आपकी खिदमत पेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। 250 लोग जो रिहा हो रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 280 की डिमांड की गई थी, लेकिन 250 लोग ही इसमें वो रिहा किए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इनमें बहुत बड़ी शख्सियत जो फिलिस्तीन की हैं, जो आने वाले दिनों में शायद फिलिस्तीन के कामकाज को संभाल लें, उनके पूरे निजाम को फिर से वो पूरे मजबूती के साथ संभालें। इसमें जो बड़ा नाम है वो है मरवान बरगूती का, जो मतलब नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं फिलिस्तीन के।
वो वहां से छोड़े जाएंगे। इसके अलावा कई और यहाँ पे शख्सियात हैं जो छोड़ी जानी हैं, और यही क्या मरवान बरगूती के अलावा हमास के रहनुमा इसमें हैं, अब्दुल्ला बरगूती, वो भी छोड़े जाएंगे। इब्राहिम हमीद साहब हैं, वो छोड़े जाएंगे। हसन सलामा साहब हैं, वो छोड़े जाएंगे। अब्दुल सैयद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के सेक्रेटरी जनरल अहमद सादत, वो छोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 250 के करीब ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियतें, और इस पे हमने पूरी स्टोरी की है। आप एमएमसी न्यूज इंडिया पे बहुत जल्द वो लोड कर दी जाएगी, उसे आप देख सकते हैं कि ये जो शख्सियात हैं ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, कितनी बड़ी शख्सियात हैं, जिन्हें तो ये भी एक अपने आप में बड़ी कामयाबी हमास की है कि उन्होंने अपने बड़े लीडरान को एक तरीके से वो रिहा करा लिया है, वो छुड़वा लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक जीत, बहुत बड़ी जीत है। यानी अगर कुछ लीडरान को, जो अहम लीडरान हमास ने खोया, यहाँ पे तहरीक फिलिस्तीन या फिलिस्तीनियों ने खोया, तो आप देखिए कि अब कुछ बड़ी शख्सियतें जिन्हें 40 साल की सजा थी, किसी को न जाने कितनी बार उम्र कैद की सजा थी, यानी अनगिनत, तो अब वो जो है वो छोड़े जाएंगे, वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और ये आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, वो उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि इनको छोड़ा जाएगा। और इसी तरीके से हमास भी जो 20 कैफ्टी से बंधक हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। अभी यहया सिनवार की लाश को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है कि उनका क्या होगा, कैसे वो छोड़े जाएंगे, वो तमाम बातें अभी डिस्क्लोज तो नहीं हुई हैं, लेकिन बातें चल रही हैं। तो क्या उन्हें छोड़ा जाएगा, ये गौरतलब है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे इसे देखा जाता है। इसके अलावा एक बहुत गर्म खबर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि 200 जो फौजी तैनात किए जाएंगे। जो सेंटर बनाया जा रहा है, सेंटर इजराइल के अंदर रहेगा, लेकिन निगरानी वो सब करने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए कि गाजा की। तो उसको लेकर के बड़ी चर्चा है, बड़ी चिमगोइयां है कि आखिर इसके पीछे अमेरिका का क्या मोटिव है, क्या मकसद है, क्यों यहाँ पे नया सेंटर इजराइल के अंदर बना रहा है। और ये सेंटर जाहिर है कि जो मिलिट्री सेंटर एक तरीके से कह लें कि वो है जो अमेरिका यूएस मिलिट्री जो है, और 200 और वो आने भी शुरू कर दिए, वो जायजा लेंगे, देखेंगे। तो ये किस तरह से वहां जाएंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, ये भी एक गौरतलब है। और इस पे हम बात भी करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो बनाया गया इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या मकसद है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। तो इसके अलावा मैं अभी देखिए कई बड़ी अहम खबरें जो इस वक्त चल रही हैं वो मैं पेश करूंगा। एक तो ये है कि लाइव अपडेट यहाँ पे मिडिल ईस्ट मॉनिटर तरफ से कि इजराइल ने रिहाई के लिए तैयार आजीवन कारावास की सजा काट रहे 250 आजीवन, ये आप समझ लीजिए। बाकी 275 तकरीबन 1750 जो कैदी हैं वो 7 अक्टूबर 2023 को जो कैद हुए थे वो अलग है, लेकिन ये 250 फिलिस्तीनी कैदियों की फेहरिस्त जो है वो प्रकाशित कर दी गई, शाया कर दी गई है कि किनको छोड़ा जा रहा है। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम है। इसके अलावा फिलिस्तीनी गृह मंत्रालय इजराइल द्वारा खाली किए गए गाजा के क्षेत्रों में तैनाती शुरू करेगा, बल्कि शुरू कर दी है। खबर ये आ रही है कि जहां जहां इजराइल के फौज ने कब्जा कर रखा था, वहां वहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी की फौज जो है, पुलिस वहां पे वो अब तैनात हो रही है। तो कुल मिलाकर के हमास ये इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि जो बात बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि हम एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से
खत्म कर देंगे अब पूरी तरीके से हमास को। लेकिन हमास सरवाइव कर रहा है, हमास बातचीत कर रहा है, हमास से ही बातचीत करके ये पूरा समझौता हुआ है। तो ये हमास की बहुत बड़ी कामयाबी, और सबसे बड़ी कामयाबी मैं आपको बताऊं, जो अवाम में उनको हिमायत मिल रही है, जो अवाम में उनकी इज्जत अफजाई हो रही है, क्योंकि ये जो बड़े लोग छूट करके जा रहे हैं, ये जिस तरह से अब पूरे फिलिस्तीन को और गाजा को संभालेंगे, उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या पोजीशन हो जाएगी फिलिस्तीन की। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ जुड़ गए नसीरुद्दीन साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। जीनत बानो, वो फारूक मेमन, जयदीप सिंह मुंदला साहब, मोहम्मद रईस, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। मोहम्मद रईस साहब, अनीस खान साहब, हसन रिजवी, तो सबका तैयब जी जो जयपुर से, सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। और मैं जो इम्पोर्टेंट खबरें वो मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले पेश कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक खबर जो आ रही है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल का तमाम फरीकों से गाजा अमन मुआहदे की पाबंदी का मुतालबा किया गया है। अब ये देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि ये जो मुतालबा है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल से, क्योंकि खतरा इजराइल की तरफ से है कि इजराइल ये जो मुआहदा हुआ इस पे अमल करता है कि नहीं करता। क्योंकि कोई भी बहाना बना करके, जैसा कि कल राशिद रिजवी साहब ने कहा, ये हमला कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और इसे देखना पड़ेगा। अब यहाँ इजरायली यहाँ पे एक और खबर है कि इजरायली टीम को जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शिरकत के लिए वीजा देने से इंडोनेशिया का इनकार, इंडोनेशिया ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये मसाइल जो दरपेश है, मैं सबका जिक्र एक एक करूंगा। सबसे पहले वो जो मैं बता दूं, इसके अलावा यूरोपीय संसद प्रमुख ने गाजा जंगबंदी का सम्मान और पूर्ण कार्यान्वयन करने का आह्वान किया है कि जो ये इस वक्त तय हुआ है, जंगबंदी में जो चीजें कही गई हैं उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, और इसका उन्होंने इस्तकबाल किया। इसके अलावा एक और, क्या मौन को शांति समझा जा सकता है, गाजा में जवाबदेही का व्याकरण। अब यहाँ पे एक तजिया भी सामने आए, क्योंकि जितना नुकसान गाजा का हुआ है, जिस तरह से गाजा को तबाह किया गया है, और अभी 70,000 तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन बाकी लोग जो है वो कैसे क्या होगा, ये तमाम चीजों को हम देखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए राशिद रिजवी साहब, मैं इनको बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट और दे देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या अपडेट्स हैं। अब यहाँ नॉर्वे की राष्ट्रीय टीम के मैनेजर का कहना है कि इजराइल के खिलाफ मैच किसी भी अन्य मैच से अलग होगा। इसके अलावा यहाँ पे इजराइल गाजा निवासियों को राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा लौटने की अनुमति देगा। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार तो अब वहां से लोग छूट करके आ रहे हैं, रफा बॉर्डर खोल दिया गया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी गृह मंत्रालय इजराइल द्वारा खाली किए गए, जैसा कि हमने बताया कि वहां पे अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी आ रही है। इसके अलावा ट्रंप के प्रस्तावित समझौते में इजराइल ने 6 फिलिस्तीनी नेताओं को रिहा करने से इनकार कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि किनको इनकार किया और क्यों इनकार किया है, और इस पे क्या रिएक्शन होता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज, जैसे हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप का लिए हमने बता दिया था एक एक्सपर्ट की राय, यहाँ 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को दिया जाएगा, ये ऐलान हुआ है। लेकिन अफसोसनाक बात ये कि जिस खातून का इंतखाब किया गया है उसने इजराइल की हिमायत कर दी है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, क्यों हिमायत की ऐसी खबरें चल रही हैं, क्या ये सही है झूठ है क्या है, इसका बाद में पता चलेगा। लेकिन वो अगर इजराइल की हिमायत कर रही है तो मैं अभी से कह रहा हूं, अभी से मैं डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि इनसे फौरन नोबेल पीस प्राइज वापस लिया जाए। अभी इनको दिया भी ना जाए अगर उन्होंने इजराइल की हिमायत की, तो मैं ये डिमांड करता हूं, जिस तरीके से हमने देखा कि आंग सान सूकी का नोबेल पीस प्राइज वापस हुआ था, आज वो जेल के अंदर है, म्यांमार की जो लीडर थी। तो ऐसे किसी को भी
मुझे लग रहा है कि नहीं देना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ आप देखिए नेतन्याहू सरकार ने ट्रंप द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी, ये खबरें आ रही थी। इजराइल ने मुझसे ईरान को ये बताने कहा कि वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। ये इजराइल ने ये पुतिन से कहा था और पुतिन से बातचीत हुई, हम सब जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे 1,70,000 टन मानवीय सहायता गदा पहुंचने की प्रतीक्षा में है कि वहां पे फौरन, और ये एक लंबी कतार लगी हुई है। तो ये एक तस्वीर है जो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूं। इसके अलावा अब इजराइल के वहशियाना जुल्म के आगे हर तरह की कुर्बानी के बावजूद डटे रहने का नतीजा है जंगबंदी। ये मुमताज मुबस्सिर हसन हुरदान ने मुकावमती मुहाज के मुअस्सर किरदार पर जोर देते हुए कहा कि हमास की नाबूदी में नाकामी के बाद इजराइल ने मुज़ाकरात कबूल किए हैं। तो ये आप देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। और यहाँ पे हमास के रहनुमा खलील अल-हाइया ने जो बात कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मेहमान को ला रहा हूँ कि मैदान जंग की तरह मुज़ाकराती अमल में भी मर्दाना वार खड़े रहे। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त तो वो आया था जब कतर में अटैक हुआ था कि अब तो ये मारे गए, अब ये नहीं बचेंगे। जिस तरह से उन पे अटैक किया गया था, हमला किया गया था, ये अल्लाह की मर्जी थी कि वो बच गए। तो बहरहाल मैं